आगे शौर्य कातिलाना मुस्कुराहट के साथ। सांस लो बेबी, वरना मुझे अपने मुंह से सांस देनी पड़ेगी। इनायत ने गुस्से में उसके सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, बेशर्म इंसान। इनायत ने गुस्से से मुंह फेर लिया। शौर्य खिलखिला पड़ा। इनायत ने टेढ़ी नजर करके उसकी तरफ देखा। सच में शौर्य इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी लड़की उस पर दिल हार जाए, लेकिन इनायत भी कम नहीं थी। इतनी आसानी से कैसे उसे जीतने देती? कुछ देर बाद इनायत को अपना घर दूर से ही दिखाई दिया। उसने घबराते हुए कहा, आप गाड़ी यहीं रुकवा दीजिए, मेरे पापा घर आ गए होंगे। मुझे किसी अनजान शख्स की गाड़ी में देख लिया तो गुस्सा होंगे। शौर्य शांत आवाज में, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपके पापा ने देख भी लिया तो अच्छा है, मुझे उनसे बात करनी है। इनायत ये सुनकर घबराते हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मेरे पापा से नहीं मिल सकते। प्लीज़ आप गाड़ी रोक दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। इनायत की आंखें नम हो गई थीं। उसके चेहरे पर अपने पापा के लिए डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर शौर्य की आंखें सर्द हो गईं। इनायत ने शौर्य के हाथ पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहा, आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज़ गाड़ी रुकवाइए। शौर्य ने विकी को इशारा किया तो गाड़ी पल में रुक गई। इनायत ने ये देखकर गहरी सांस ली और अपना बैग लेकर गाड़ी से निकलने लगी। तभी शौर्य ने उसकी कलाई थाम ली। इनायत ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा तो शौर्य ने कहा, अपनी बात याद रखना इनायत, आप अब मुझसे बच नहीं सकती। इनायत उसकी आंखों में एक जुनून भरा एहसास देखकर डर गई। उसे अब घबराहट हो रही थी कि क्यों शौर्य के सामने शर्त रखी। इनायत डर रही थी, लेकिन वो ये शौर्य को नहीं दिखाना चाहती थी। उसने झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, आपकी इन बड़ी बड़ी आंखों से डरने नहीं वाली हूं मैं, और देखना, पहली बार शौर्य सिंह ओबरॉय हारने वाला है और मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि फिर मुझे आपका चेहरा देखना नहीं पड़ेगा दोबारा। कहते हुए इनायत ने मुंह बनाया। शौर्य हल्की सी मुस्कान के साथ, आप चाहती हैं मैं हार जाऊं? एक बार हाँ बोलिए, ये शौर्य सिंह ओबरॉय अभी आपके कदमों में सर झुकाने के लिए तैयार है। इनायत का दिल जोरों से धड़क उठा शौर्य की बात सुनकर। उसके मन में तितलियां उड़ने लगीं, ये सोचकर कि सामने बैठा इंसान जो पहली बार उससे मिला है, लेकिन उसकी जीत के लिए उसके सामने झुकने तक को तैयार है। इनायत को आज खुद पर गुमान हुआ, लेकिन वो ये शौर्य को नहीं दिखाना चाहती थी। उसने अपना सर झटकते हुए कहा, क्या हुआ शौर्य सिंह ओबरॉय, इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कुछ पता नहीं कर पाओगे मेरे बारे में, इसलिए ये सब बोल रहे हो ना? पता था मुझे। शौर्य ने ये सुनकर इनायत का हाथ हल्के से अपनी तरफ खींचा, जिससे इनायत थोड़ी आगे झुक गई। इनायत और शौर्य के बीच अब कुछ इंच का ही फासला था। इनायत शौर्य की गर्म सांसें अपने चेहरे पर साफ महसूस कर सकती थी। शौर्य ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और इनायत का चेहरे पर आते बालों को अपनी उंगलियों से पीछे करते हुए कहा, मैं तो आपके उड़े हुए चेहरे का रंग नहीं देख सकता था। जो डर आपकी आंखों में दिख रहा था, मैं नहीं चाहता कि वैसा डर दोबारा कभी आपकी आंखों में हो, इसलिए हार मान रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब कल मिलते हैं। रेड ड्रेस याद रखना। कहते हुए शौर्य ने इनायत का हाथ छोड़ा। इनायत ने अपने हाथ की तरफ देखा, उसे कुछ खाली खाली महसूस हुआ। शौर्य उसके चेहरे को देखते हुए, क्या हुआ बेबी, अब आपको जल्दी नहीं है घर जाने की? मेरा साथ इतना पसंद आया आपको? ये सुनकर इनायत होश में आई और जल्दी से गाड़ी से उतरकर अपने घर की तरफ भाग गई। अपने घर की मेन गेट के पास पहुंचकर इनायत ने मुड़कर शौर्य की तरफ देखा, जो गाड़ी से निकलकर उसे ही देख रहा था। इनायत ने उसे देखकर जीभ दिखाई और अंदर घुस गई। विकी हैरानी से उस लड़की को देखता रहा। वहीं शौर्य जोरों से हंस पड़ा। विकी शौर्य को देखते हुए, आज बहुत कुछ अजीब हो रहा है। पहले ये अजीब लड़की जो सिर्फ दिखने में मासूम है, लेकिन इसकी बातें और हरकतें तौबा तौबा। और दूसरे आप, पता नहीं ऐसा क्या खा लिया जो इतना हंस रहे हैं। इतना तो आप 9-10 साल में नहीं हंसे हैं जितना आज आपकी हंसी देख ली मैंने, सच में आज तो। कहते हुए विक्की चुप हो गया। उसने डरकर अपना थूक घटक लिया, क्योंकि शौर्य उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। जारी है। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।